All right जी. So today the most important topic in this chapter, एक तो ये इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द मल्टीप्लायर. It measures the change in national income slash GDP caused by a change in aggregate expenditure. It measures the change in national income या GDP caused by a change in aggregate expenditure. मुझे ये बताएं, कोई भी कंपोनेंट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का बढ़ता है, सी आई जी एक्स माइनस एम, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा. एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो क्या होगा? नेशनल इनकम बढ़ेगा. मेक सेंस? द क्वेश्चन इज कितना बढ़ेगा. पहले इसके जरा फॉर्मूलाज देखते हैं और फिर बात करते हैं. तो इसको कैलकुलेट करते हैं मल्टीप्लायर को. सिंपल, ये परसेंटेज चेंज नहीं है, दिस इज जस्ट द चेंज. ठीक है, चेंज इन नेशनल इनकम ओवर चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. इस बात का क्या मतलब है? देखें, पीडी याद है? वो खैर परसेंटेज में होता था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस. प्राइस क्या था? प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और वो इफेक्ट कर रहा था इसको. इसी तरह हम देख रहे हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ता है तो नेशनल इनकम में कितना चेंज आता है. फिर आ गया एक और, क्या? एक और इसका ये फॉर्मूला है, चेंज इन नेशनल इनकम ओवर चेंज इन इंजेक्शंस. चेंज इन नेशनल इनकम ओवर चेंज इन इंजेक्शंस. कि अगर इंजेक्शंस चेंज होती है, मेनली इंजेक्शन पार्ट है ना एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का, ये ज्यादा बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट लाती हैं क्योंकि ये ज्यादा इफेक्ट करती हैं और इनका कंटिन्यूअस इफेक्ट होता है. इसका मतलब क्या है मैं अभी बताता हूं. तो इंजेक्शन ज्यादा जरूरी है. अगर हम अलहदा देख लूं मैं, तो अलहदा अलहदा हर इंजेक्शन को देखूं इंडिपेंडेंटली. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसको हम ये भी कह सकते हैं, नहीं, ये है मल्टीप्लायर ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी. वालेकुम अस्सलाम. और इसका क्या फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का? अलहदा से भाई, क्या है? चेंज इन नेशनल इनकम ओवर, क्यों लेट आए हैं भाई सारे? चेंज इन इन्वेस्टमेंट. इसी तरह गवर्नमेंट मल्टीप्लायर भी निकल सकता है कि अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से देखें कि एग्रीगेट नेशनल इनकम में कितना चेंज आ रहा है. इसका फॉर्मूला गैस कर सकते हैं? गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला गैस कर सकते हैं? ओवर चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर देख सकते हैं? एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर, क्या फॉर्मूला होगा एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर का? चेंज इन नेशनल इनकम ओवर चेंज इन एक्सपोर्ट्स. की अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं उसकी वजह से नेशनल इनकम में, तो ये इंडिविजुअली भी देखा जा सकता है. यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, यस, बस वो था. और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. मल्टीप्लायर का भी समझा कुछ नहीं है, सिर्फ लिखा है. और अभी हम फॉर्मूलाज इसके लिखने शुरू हो गए. चंद फॉर्मूलाज हैं इसके, वो देख रहे हैं. घबराना नहीं है, डरना नहीं है. क्या हो गया आज? थोड़ा ऊपर नहीं, थोड़ा ऊपर नहीं कर सकते. ऑल राइट, कैन यू टेल मी कि इंजेक्शंस का ऑपोजिट क्या होता है? लीकेजेस एंड विड्रॉल्स. तो अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं इसी फॉर्मूले का,
रेसिप्रोकल को के से डिनोट करते थे, रिमेंबर, 1/1 MPL। ये MPL क्या है? मार्जिनल के प्रोपेंसिटी ऑफ लीकेजेस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ लीकेजेस। और अगर इसको टोटल देखा जाए तो हम इसको क्या कह सकते हैं? 1/MPS प्लस 1/MRT प्लस 1/MPM। डरना नहीं है, अभी हम सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये एक ही चीज के इतने फॉर्मूला है, डरना नहीं है। MPS क्या होता था? चेंज इन सेविंग ओवर चेंज इन इनकम। MRT क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। MRT क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। और MRT का क्या फॉर्मूला है? चेंज इन टैक्स ओवर चेंज इन इनकम। और MPM क्या चीज है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ इंपोर्ट्स। चेंज इन इंपोर्ट्स ओवर चेंज इन इनकम। अच्छा, एक और चीज, मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला आपने लिख लिया। अगर हम सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी को देखें, टू सेक्टर इकोनॉमी के दो फॉर्मूलाज हैं। कौन से दो फॉर्मूलाज बन रहे हैं टू सेक्टर इकोनॉमी के? एक तो चेंज इन नेशनल इनकम ओवर चेंज इन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट बन रहा है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस तो होते नहीं। या फिर एक और बन रहा है 1/1 MPS। हमें एक और फॉर्मूला याद है, ये 1/MPS किसका है? टू सेक्टर इकोनॉमी का। मल्टीप्लायर ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी। अभी देखते हैं, अभी समझा ही नहीं है। मल्टीप्लायर ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी। अच्छा, एक और चीज, मल्टीप्लायर MPS का ऑपोजिट क्या होता है? MPC। इफ MPC is 0.6, MPS will be 0.4। दोनों को ऐड करें 1 बनता है। तो MPS की जगह मैं ये लिख सकता हूं 1/1 माइनस MPC। एक ही चीज है, क्योंकि MPC और MPS क्या होते हैं? दोनों को ऐड करें तो 1 होता है, ठीक है। इस वजह से ये दोनों फॉर्मूले क्या है? मल्टीप्लायर ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी इसको कहा जा सकता है। हाँ जी, गुजर गया सबके सर के ऊपर से? डरना नहीं है, डरना नहीं है, बहुत आसान चीज है, बहुत मजे की चीज है, बहुत प्रैक्टिकल चीज है। फॉर्मूलाज से डरना नहीं है। फॉर्मूलाज को सीधा सीधा रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले तो ये सारे याद करने पड़ेंगे। लेकिन लॉजिक से देखें तो बड़ा आसान है। ये सिर्फ एक ही चीज के फॉर्मूले हैं, किसके? मल्टीप्लायर के। समझ आ गया सब? देखा? क्या कर रहे हो, किस फ्लो में हो तुम? हफ्ते में एक क्लास लेते हो, फेल होना। हाँ, ये दोनों टू सेक्टर इकोनॉमी। चलें जी, तैयार हैं? हरी अप, हरी अप। ऑलराइट जी, मुझे ये बताएं, लास्ट लेक्चर में मैंने याद है, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था? कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, मैंने कहा था सोचिएगा इस बात पे, ठीक है, कोई भी इंजेक्शन होती है, कोई भी इंजेक्शन, हम एग्जांपल ले लेते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, ठीक है। हमने कहा था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया कितने से?
$53 मिलियन से। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, होल्डिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। ये सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और नेशनल इनकम बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा। मेक सेंस? जाहिर बात है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा है तो जीडीपी बढ़ेगा। सवाल यह है कि क्या वो एग्जैक्टली 53 मिलियन से बढ़ेगा, 53 मिलियन से कम से बढ़ेगा, या 53 मिलियन से ज्यादा से बढ़ेगा? इक्वली बढ़ेगा, ज्यादा से बढ़ेगा। ज्यादा से क्यों बढ़ेगा? ऐसे ही कोई लॉजिक देना। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर तो फर्स्ट फर्ज कर लें 53 से बढ़ गया। आ जाए जी, बात को समझें। 53 मिलियन से नहीं बढ़ेगा, 53 मिलियन से काफी ज्यादा, मल्टीपल टाइम्स बढ़ेगा, कई गुना ज्यादा बढ़ेगा। 700-800 मिलियन सिर्फ इसकी वजह से, थोड़ा ज्यादा हो गया, 400-500 मिलियन हो सकता है बढ़े, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इकोनॉमी। बात को समझें। एक का बंदे का एक्सपेंडिचर दूसरे का की इनकम बन जाता है, दूसरे की, और वो फिर उसमें से, उस इनकम में से कुछ क्या निकलती हैं, लीकेजेस, लेकिन बाकी वापस या कंज्यूम होता है या इंजेक्ट होता है। वही इनकम है ये, और एक साइकिल चल पड़ता है। अगर आप कोई भी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, खास तौर पे इंजेक्शन, खास तौर पे कंजम्पशन का मल्टीप्लायर बहुत छोटा होता है, क्योंकि कंजम्पशन बस इनकम जनरेट हुई 3-4 दफा, उसका इंजेक्शन का मल्टीप्लायर बहुत बड़ा होता है, और वो कई गुना ज्यादा से बढ़ाएगा उसको। कैसे? आ जाए। 53 मिलियन जब खर्च होगा तो लिखा जाएगा, है ना, जब स्पेंड होगा। किधर स्पेंड हुआ? ये है राउंड 1, ये है राउंड 1। समझें, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। किधर गया? 10 मिलियन चला गया, सीमेंट वालों को दे दिया, अंडरपास बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है। 10 मिलियन चला गया किधर? स्टील वालों को पेमेंट हो गई। 10 मिलियन चला गया किधर? वर्कर्स को मिल गई, पेमेंट हो गई। एक दफा जब पेमेंट हो गई तो लिख लिया आपने, ये सारा आप लिखते जा रहे हैं। फिर 10 मिलियन एक्स वाई जी पे चीज पे लग गया, और कितना हो गया? फिर 13 मिलियन दोबारा एक्स वाई जी पे लग गया। मेक सेंस? मुझे ये बताएं कि ये टोटल कितना हो गया? 53। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर 53 से बढ़ गया, लिख लिया, बराबर पहुंच गए। आगे चलें, अब राउंड 2 पे आ जाए। राउंड 2 में हर किसी की एग्जांपल नहीं लेते, सिर्फ एक एग्जांपल लेते हैं। ये 10 मिलियन किनको मिला? मजदूरों को। किनको मिला? मजदूरों को। उन मजदूरों ने, जब उनकी इनकम बन गई, ये उनकी क्या बन गई? 10 मिलियन आपने पकड़ा दिया, ये सबको, लाखों मजदूर थे ओवर द पीरियड ऑफ ईयर, ये उनकी इनकम बन गई। कुछ उन्होंने क्या किया होगा? कुछ उन्होंने क्या किया होगा? टैक्स दे दिया। कुछ उन्होंने क्या किया होगा? खर्च किया, लेकिन किस पे किया? इंपोर्ट्स पे। कुछ उन्होंने वापस कंज्यूम किया। अब इस स्टेज पे लीकेजेस निकल गई हैं कुछ। एग्जैक्ट 10 मिलियन वापस इंजेक्ट नहीं हुआ, बल्कि उसका एक थोड़ा पोर्शन इंजेक्ट हुआ। कितना कर लें, फर्ज कर लें 5.6 मिलियन दोबारा किधर आ गया? वापस इकोनॉमी में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये दोबारा, अब ये देखें हो क्या रहा है। यस, ये देखें ना, एक दफा 53 मिलियन लगा, ये 10 मिलियन लगा, 53 मिलियन को छोड़ें, ये 10 मिलियन लग गया। अब ये आगे जाके वापस, उसने अलहदा से नहीं कंजम्पशन हमने इंक्रीज की, वैसे हमने कांस्टेंट रखी हुई थी कंजम्पशन, ठीक है? क्या हुआ? कंजम्पशन बढ़ गई। समझ रहे? ये वापस कंज्यूम हुआ। इसी तरह सीमेंट वालों ने क्या किया? ये उनकी इनकम बन गया, कुछ इनको इन्होंने सेव कर लिया, कुछ इनको टैक्सेस देने पड़ गए, कुछ इन्होंने इंपोर्ट्स पे लगा दिया,
कुछ इन्होंने मालिक, अब इस पैसे का क्या किया, जो बच गया पैसा वो मालिक को दे दिया, उसने कंज्यूम कर लिया, और कुछ फर्म ने वापस, समझ रहे हैं बात को, इसमें से यहां तक बच गया था 7.3 मिलियन इन तीनों को निकाल के, उसमें से 5.3 मिलियन उसने नई फैक्ट्री खरीद ली, नई मशीनें खरीद ली, और कितना बच गया, 2 मिलियन उसने क्या किया, मालिक ने खर्च किया। समझ रहे, अब फिर अब ये जो राउंड 2 का इंपैक्ट आया है ये उससे रिलेटिवली कम आया होगा, क्योंकि हर स्टेज पे इस तरह इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी क्या हुई है, पैसा तो ये वही है, इनकम तो वही, जनरेट साइकिल तो वो इनिशिएट हुआ, लेकिन ये ऐड करेंगे अगर हम 53 मिलियन से कम, लेकिन फर्ज करें कितना आ गया, फिर आएगा क्या, वो जिन इन्होंने जहां जहां कंज्यूम किया उसने भी तो वही पैसे कमाए, फिर उसने भी लीकेजेस निकलेंगी फिर, समझ रहे हैं, फिर ये इंपैक्ट ऐड होगा कितने का, 16 मिलियन का, या चलें 15 मिलियन का, फिर ये दोबारा ऐड होगा, ठीक है, राउंड 4 में कितना, 7 मिलियन का, फिर ये दोबारा ऐड हुआ 3.2 मिलियन का राउंड 5 में। अब मुझे बताएं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या नेशनल इनकम इसकी वजह से एग्जैक्ट 53 मिलियन से बढ़ा है, या 53 मिलियन प्लस 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 कई गुना ज्यादा से बढ़ा है, इसीलिए इसका नाम है द मल्टीप्लायर इफेक्ट। द मल्टीप्लायर इफेक्ट, कॉन्सेप्ट समझ आया, एक बंदे का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम बनता है, लेकिन ये डाई डाउन हो जाता है, ये नहीं है कि इन्फिनिट है, क्यों, क्योंकि हर स्टेज पे क्या निकल रही है, लीकेजेस करते करते वो इंपैक्ट साल के एंड पे डाई डाउन हो जाता है, लेकिन वो 53 मिलियन का इंपैक्ट नहीं डालेगा, 53 मिलियन से कई गुना ज्यादा का इंपैक्ट डालेगा। बात समझ आइए, ये देखें, पहले अंग्रेजी हो जाए फिर बात और समझते हैं इसको, ग्राफिकली बाद में समझते हैं, लिखें जी, an increase in aggregate expenditure, mainly injections, increase the national income slash GDP by a much greater amount. This is because what? This is because the income of one becomes, sorry, the expenditure of one, sorry, check करें इसको, ठीक करें, expenditure of one becomes the income of another. This income is further spent on consumption after some withdrawals. The cycle continues. And eventually dies out. If the value of the multiplier is 7, it implies that an injection of $5 million
would increase the national income slash GDP by $35 million। ये बात समझ आई है सबको? अगर वैल्यू 7 है, 5 मिलियन आपने इंजेक्ट किया, वो 7 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करके जीडीपी में कई गुना ज्यादा का इंपैक्ट लाएगी। पाकिस्तान के अंदर एक इन्वेस्टमेंट होती है, उसकी वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बहुत कम है। वो क्या है? पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कम है क्योंकि मेन इन्वेस्टमेंट क्या है? क्या बात कर दी? रियल एस्टेट, प्लॉट। रियल एस्टेट भी ऐसा नहीं कि कंस्ट्रक्शन, वो कम है। क्या करते हैं? प्लॉट लेके छोड़ दिया, 2 करोड़ मेरे पास है, 2 करोड़ इसके पास है, ठीक है। मैं क्या करता हूं? मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूं, ये भी इन्वेस्टमेंट करता है। मैं ले लेता हूं एक प्लॉट, ठीक है, एक अच्छी सोसाइटी में, ना मैंने वहां कोई गार्ड रखा, ना मैंने कुछ किया। इसका 2 करोड़ कितना इंपैक्ट डालेगा? इंपैक्ट ज्यादा डालेगा 2 करोड़ से। क्यों? इसने उस बंदे को दिया, उस बंदे ने फॉर्च्यूनर ले ली, कुछ पैसे सेव कर लिए, टैक्स में दे दिए, और समझ रहे? इसका 2 करोड़ कोई डालेगा इंपैक्ट कितने का? 3.5-4 करोड़ का एक साल के अंदर, है ना, और डाई आउट हो जाएगा। फिर टोयोटा को थोड़े से पैसे गए, टोयोटा ने अपनी कंजम्पशन कर ली। समझ रहे हैं बात को? डू वी गेट इट? मैंने क्या किया? मैंने ले लिया, बना लिया एक रेस्टोरेंट। उस रेस्टोरेंट का क्या सीन है? मैं हर रोज प्रोक्योरमेंट कर रहा हूं, वेजिटेबल्स ले रहा हूं, चिकन ले रहा हूं, मीट ले रहा हूं, वेटर को पैसे दे रहा हूं, हर महीने बिजली का बिल दे रहा हूं। समझ रहे हैं? मेरे उस 2 करोड़ का इस इकोनॉमी के अंदर इंपैक्ट का कई गुना इसके मुकाबले में ज्यादा आएगा, लेकिन आएगा दोनों का ज्यादा, क्योंकि वही पैसा एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम बन जाता है। ये देखें चक्कर क्या चलता है। बनाए मत, इसको बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझें 3, 4, 5, 6 एंगल से, बल्कि मैं आपको समझाता हूं। एक आइसोलेटेड इवेंट हुआ और कुछ भी नहीं हुआ, ये सारे कांस्टेंट है, ठीक है। एक चीज बढ़ा देते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दूं, इन्वेस्टमेंट बढ़ गए। उस इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की वजह से जिसको मिलेगा वो पैसा, वो क्या करेगा? कुछ लीकेजेस करेगा या विड्रॉल्स करेगा, लेकिन वापस वो पैसा किस में जाएगा? हो सकता है वापस इन्वेस्टमेंट में आए, फिर वो इस तरह पैसा किसी इनकम बनेगा, और करते 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 ये भी हो सकता है बढ़ जाए उससे, ये भी हो सकता है बढ़ जाए उससे, ये भी हो सकता है बढ़ जाए उससे। बात समझ रहे हैं? उस एक इनकम जनरेट जो हुई है वो बाकियों को बढ़ाएगी। टू बी गेट इट? इसकी एनालॉजी देखनी है, इसको एडीएस पे समझाऊं? आ जाए जी, इसको पहले एडीएस पे देखते हैं। ये बना लें, मल्टीप्लायर इफेक्ट। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की जो अप्रोच है वो इतनी अच्छी क्यों नहीं है? मतलब इंजेक्शन लीकेजेस वाली उससे सुपीरियर क्यों है? अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि वो मल्टीप्लायर नहीं दिखा सकते, कोई हेडिंग नहीं, मल्टीप्लायर कुछ भी नहीं। ये लें जी, एक आइसोलेटेड इवेंट हुआ, क्या बढ़ा दें? इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें? इंपैक्ट दिखाऊं? इधर देखें, ऊपर देखें, एडी ये किससे बढ़ा? इनिशियली किससे बढ़ा? जो इन्वेस्टेड अमाउंट थी 10 मिलियन से, ठीक है। लेकिन क्या होगा? गेम समझ आई है? ये है मल्टीप्लायर इफेक्ट, जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, अल्टीमेटली डाई डाउन करेगा। तो टोटल इंपैक्ट इतना नहीं आया इनिशियल इन्वेस्टमेंट का, समझ गए? बल्कि जीडीपी को उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट ने कई गुना ज्यादा से बढ़ाया है।
गेम समझ आई है? तो ये जो इस तरह चलता जा रहा है, ये है मल्टीप्लायर इफेक्ट, लेकिन हम इस तरह दिखाते नहीं है ना, तो इसलिए ये अप्रोच अच्छी नहीं है। अब आप दूसरी पे चलते हैं, वहां असली यूज है मल्टीप्लायर का। बना लिया? आहिस्ता आहिस्ता गैप्स कम होने चाहिए, वरना इट लूजेस द लॉजिक। हर अगला एडी पिछले वाले के करीब होगा ज्यादा, पिछले वाले के मुकाबले में। समझ आई बात की? ये ज्यादा है, फिर ये कम, फिर ये उससे कम, फिर ये उससे। चलें जी, आ जाए। ये लें। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और नेशनल इनकम वाला बनाए। ये है अब असली। इधर क्या चक्कर है, इधर हम इंजेक्शन भी मेजर कर सकते हैं और उसको भी देख सकते हैं कि इंपैक्ट कितना आया है। मल्टीप्लायर मेजर हो सकता है यहां पे। कैसे? ये हमारी याद है लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम। व्हाट इज दिस? दिस इज द 45 डिग्री लाइन। ठीक हो गया? ये हमारा इनिशियल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर था, ए ओ नॉट, सी नॉट, आई नॉट, जी नॉट, एक्स नॉट माइनस एम नॉट। नेशनल इनकम कितना है? 15 मिलियन। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में क्या हुआ? इंजेक्शन बढ़ गई। होल्डिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, क्या हुआ? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। सी नॉट, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। जी नॉट, समझ आई? बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है और सिर्फ इंजेक्शन बढ़ी है। इधर देखें, हम ये इंजेक्शन कितने से बढ़ी है वो मेजर कर सकते हैं। क्या? ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। कितना चेंज इन इन्वेस्टमेंट है? 3 मिलियन का। चेंज इन इन्वेस्टमेंट है कितने का? 3 मिलियन का। आई बात समझ में? कितने का चेंज इन इन्वेस्टमेंट है? 3 मिलियन का। ये बढ़ के हो जाता है 27 मिलियन। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को यूज करके क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है? सारे, क्योंकि ये चेंज नहीं ना हुए, सिर्फ एक चीज चेंज हुई है। कौन सी? सिर्फ इन्वेस्टमेंट को मैंने चेंज किया। सिर्फ इन्वेस्टमेंट 3 मिलियन की बढ़ी है और ये 12 मिलियन से बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जरा फॉर्मूला बताएं मुझे। चेंज इन नेशनल इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मुझे बता सकते हैं इन्वेस्टमेंट कितने से चेंज हुई है? $3 मिलियन से। और मुझे बता सकते हैं नेशनल इनकम कितने से चेंज हुआ है? 15 से 27। कितने से चेंज हुआ है? $12 मिलियन से। मुझे बता सकते हैं मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है? 4 टाइम्स बढ़ गए। और यहां पे ये अप्रोच सुपीरियर क्यों है? क्योंकि ये मेजर करके दिखा रही है। वहां तो हम अंदाजे से ऐसी कर रहे हैं ना कि आगे आगे जा गया होगा, वहां तो हम नेट दिखाते हैं। ये अप्रोच, इस अप्रोच पे हम मेजर कर सकते हैं। डू वी अंडरस्टैंड दिस? समझ आया मल्टीप्लायर? कोई भी अमाउंट इंजेक्ट होगी इकोनॉमी में तो क्या होगा? वो कई गुना ज्यादा का इंपैक्ट लाएगी इकोनॉमी में। नेशनल इनकम जीडीपी को कई गुना ज्यादा से बढ़ाएगी। डू वी गेट इट?
आगे आ जाए, आ जाए। हाँ, यस, स्टेजेस में यस, इन्वेस्ट होके यस। वो 4x मल्टीप्लायर है, इसका मतलब है कि वो तो टोटल अमाउंट निकाल के दे रहे हैं ना, ये तो मैं मैथमेटिकली, ये तो हम प्रीवियस जो हो चुका है उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। ठीक है, बाकी चीजों को आइसोलेट करके, ये इकोनोमेट्रिक्स जब आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि बाकी चीजों को आइसोलेट करके एक चीज को बढ़ा के आप किस तरह निकाल सकते हैं। चलें जी, दोबारा। दोबारा बना लें। ये जो इंक्रीज आया है, टोटल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज किया है, वो कितना किया है? 5 मिलियन। ये सिर्फ आपको दिया हुआ है, एक चीज और आपको दी हुई है, क्या? एमपीसी, क्लोज्ड इकोनॉमी है विद नो गवर्नमेंट। इट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी विद नो गवर्नमेंट। बताएं जी, मुझे आपने ये अमाउंट बतानी है। सॉरी, एमपीसी मैंने आपको दिया ही नहीं। एमपीसी मुझे दिया हुआ है 1/4/5। चलें जी, एमपीसी दिया हुआ है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और ये है कौन सी इकोनॉमी? टू सेक्टर इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी विद नो गवर्नमेंट। मुझे नई आप निकाल के देंगे नेशनल इनकम। करने की कोशिश करें, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ उसको मुश्किल होगी जिसको फॉर्मूलाज नहीं पता। आप फॉर्मूलाज एक दफा फेमिलियर हो जाएंगे। देखें, एमपीसी दिया हुआ है, एमपीसी का मैंने क्या करना है? एमपीसी तो किसी फॉर्मूले में है ही नहीं। एक चीज मुझे पता है, अगर एमपीसी 0.4/5 है, या कितना बनता है ये? 0.8 बनता है। तो मुझे फौरन पता चल गया कि अगर एमपीसी 0.8 है तो एमपीएस कितना है? 0.2 है। कितना है? 0.2। अब एक मुझे मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला पता है, क्या? मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला है 1/एमपीएस। तो मैंने क्या किया? 1/0.2 लगाया। 1/0.2 करें, देखें मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आ रही है? 5 आ रही है। मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आ रही है? 5। अगर 5 मिलियन से ये इंक्रीज किया है तो मुझे बता सकते हैं नेशनल इनकम ये कितना होगा? 5 × 5, 25 मिलियन आएगा आपका, से आपका नेशनल इनकम बढ़ेगा। तो ये की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 मिलियन। किस फॉर्मूले से? हाँ, तो वो वही एक ही बात है जी। तो ये निकालना था ना, 45 बताना था, मैं पूछ ये रहा। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना। एमपीएस आ गया था, फिर एमपीएस से मल्टीप्लायर निकाला। मल्टीप्लायर निकालने के बाद हमने ये पता चल गई हमें अमाउंट कि चेंज कितना आएगा, चेंज इन नेशनल इनकम। वो आ गया तो मैंने इसमें ऐड किया, तो मुझे नया नेशनल इनकम मिल गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में 5 है, 20 से नहीं उसको 5 से इंजेक्शन कितने की हुई है? 5 की। ठीक है, अगर लेट सपोज ये हमारा होता 4, ठीक है, अगर ये 4 होता फिर ये कितना आता? फिर ये कितना आता? 4 5 जार 20, तो ये कितना बनता? 40 मिलियन। अगर ये 3 होता तो ये 15 होता, तो ये बनता 35।
डू वी अंडरस्टैंड दिस? यस, चेंज इन नेशनल इनकम ओवर चेंज इन एग्रीगेट। लेकिन ये एक फॉर्मूला नहीं है ना, बड़े ढेर सारे फॉर्मूला। आइए गेम समझ, फॉर्मूलों का ढेर है। डू वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर? लिखें जी फिर। अब एक और बात समझने वाली, क्या? इसीलिए गवर्नमेंट जब अब पॉलिसी लगाएगी, उसको पता है कि अगर हम इतने से बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट रेट इतने से कम करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट इतने से बढ़ेगी। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम एग्जैक्टली उस इन्वेस्टमेंट से नहीं बढ़ेगी, उससे कई गुना ज्यादा से बढ़ेगी। तो समझ रहे हैं पॉलिसी इंप्लीकेशंस कितनी खतरनाक हो गई हैं कि टैक्स कितने से बढ़ाना है, गिराना है। उसके लिए मल्टीप्लायर का जानना बहुत जरूरी है कि मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है, कि प्रिडिक्ट अगर करना है कि जीडीपी कितने से बढ़ेगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें इकोनॉमिक ग्रोथ की मिल जाएगी कि हमें इतना इंजेक्ट करना पड़ेगा। समझ रहे? कैलकुलेट हो सकता है कि वापस अकाउंटिंग में कितना पैसा। यस, अगर मल्टीप्लायर ठीक है, लेकिन मल्टीप्लायर की वैल्यू में भी गड़बड़ हो सकती है। नोट, नोट क्या है? ऑलवेज मेंशन, always mention multiplier if any component of aggregate demand या aggregate expenditure changes leading to higher or even lower, उल्टा भी ये काम करता है, lower output slash GDP slash national। बात समझ आई? आज के बाद अगर कोई भी चीज, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, कुछ भी हो, क्या हो रहा है? बढ़ रही है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो आपने लाजमी मेंशन करना है किसको, कि वो उतनी अमाउंट से नहीं बढ़ेगा, बल्कि कई गुना ज्यादा से बढ़ेगा, कई गुना ज्यादा से बढ़ेगा। बैठे रहें जी। जी जी। वापस नहीं आया, मल्टीप्लाई होके आया पे ये। कैलकुलेट सकते हैं कि वापस अगर कम होगा तो कितने से होगा? एग्जैक्ट वही वही मल्टीप्लायर की वैल्यू उल्टी भी चलेगी, रिवर्स में भी चलेगी। समझ आई बात की? वही वैल्यू रिवर्स में भी चल रही होती है। तो गवर्नमेंट ऐसे कैलकुलेट करती है कि जो भी आउटपुट हुआ है नेशनल का ये जो भी लगे कि वो वापस गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर में। नहीं नहीं, इस तरह नहीं है, वो रिवर्स केयर नहीं होता, ये नहीं, ये नहीं है। जीडी एक चीज का एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का इंपैक्ट नेशनल इनकम पे देख रहे हैं ना, उसकी सिर्फ उस तरह की सिर्फ एक चीज है, वो एक्सेलरेटर है, उस पे आएंगे, वो इन्वेस्टमेंट को मेजर करते हैं। चलें जी, हरियप हरियप हरियप। आउट ऑफ एनी एडिशन टू नेशनल इनकम, इतना इंपोर्ट्स पे लग रहा है, इतना टैक्सेस पे लग रहा है, इतना सेव हो रहा है, मल्टीप्लायर पूछ रहा है। मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला है, दी भी क्या, ये है क्या? सेविंग, टैक्सेस, इंपोर्ट्स, ये है क्या? 1/MPL। इन अदर वर्ड्स 1/MPS प्लस MPT या MRT प्लस MPM। और ये वही चीज दी हुई है, वो कह रहा है ना कि इनकम में से 10% सेव हो रहा है, तो बेसिकली ये क्या है? एमपीएस की वैल्यू मुझे बता दें। 0.1। ये बात समझ आए? वो कह रहा है सेविंग कुछ भी होती है उसमें से 10% सेव हो जाता है। 10% का क्या मतलब है? एमपीएस का क्या फॉर्मूला है बताएं? चेंज इन सेविंग ओवर चेंज इन इनकम। इनकम अगर 100 से बढ़ती है, वो ये कह रहा है उसका 10 किधर चला जाता है? सेविंग में। तो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है 0.1। एमआरटी की वैल्यू क्या है? 1.5। एमपीएम की वैल्यू क्या है? 2.5। ऐड करें, क्या बन रहा है? 1/0.5। मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है? बात समझ आई है?
घबराने की बात है, ये बहुत हैवी है। सिर्फ एक चीज है, आपको फॉर्मूलाज नहीं रटे हुए, इन फॉर्मूलाज को रटना पड़ेगा। ये कप ऑफ केक है। बैठे रहें, वैग शैग बंद ना करें, कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते जब तक इसको लॉक नहीं करेंगे। अभी भी अच्छा, ये लें। ये सबसे आसान एमसीक्यू है पूरे इकोनॉमिक्स में, लग मुश्किल रहा है। अच्छा जी, वो कह रहे इक्विलिब्रियम। मुझे एक चीज पता है कि इक्विलिब्रियम कब होता है, जहां एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और नेशनल इनकम बराबर होते हैं। अब ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, मतलब एक्स माइनस एम नहीं है और गवर्नमेंट भी नहीं है, इसका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होगा? और उसने कहा इनकम को वाई डिनोट करें। ये लें, ये बन गया। यहां तक सारे साथ हैं, ये तो आसान है। अब सी का मुझे बताएं, ये क्या है? ए प्लस बी वाई है ना। सी का क्या डालूंगा, क्या क्या दिया हुआ है? 40 प्लस 0.7y प्लस इन्वेस्टमेंट कितनी दी हुई है, ये कंजम्पशन है सारी, 0.7y है दिया हुआ है। ये ए प्लस बी वाई है, 6y नहीं है, इज इक्वल टू वाई। ये क्या बन गया? खोल दूं इसको ब्रैकेट को, थोड़ी सी मैथ्स है। ये बन गया 90, वो उधर चला गया y माइनस 0.7y, ये 1y होता है ना, तो ये कितना बन गया? 0.3y। अब करें y इज इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाय 0.3, क्या बन गया? नहीं नहीं, 300, 210 नहीं बनेगा। करें, 300 बन रहा है। आर यू श्योर? आई एम नॉट श्योर। अच्छा, कैलकुलेटर पे किया। 90 डिवाइड बाय 0.3, 300। कैसा आसान है मुश्किल है? ये तो सिंपल मैथ्स है, क्लास 2 की मैथ्स है। See you in the next video.